सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे अद्भुत रीति वाले प्रेम, तेरे अनुग्रह और तेरी सारी आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। होने दीजिए पवित्र आत्मा हमारा संचालन करे, हमारी अगुवाई करे। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जैसा आप चाहते हैं वैसा हम सीखने और सिखाने वाले हो पाए पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, हम अध्ययन कर रहे हैं मत्ती का सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय। तो दोस्तों, यहां पर अभी हमने 3 वचन से लेकर के 14वें वचन तक अध्ययन किया था। और वहां एक बात आपको बताने से रह गई थी, वो ये था कि 9वें वचन में कि तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और तुम्हारे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और यही बात भी जब हम प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय में, जब हम उसकी जो मोहरें खुलने के जो वृत्तांत होते हैं, जब 5वीं मोहर को खोले जाने की जब हम बात पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि जब उन्होंने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण, उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। जिन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पिता लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया, थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक तुम्हारे संगी दास भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। तो प्रकाशित वाक्य में हमने देखा कि उनकी भी गिनती पूरी होनी है, जो अभी उनके संगी भाई और वध किए जाने वाले हैं। तो ये 6ठी माफ कीजिएगा 5वीं मोहर के खोले जाने के साथ जो एक समय काल शुरू होगा, उसको भी यहां प्रभु यीशु मसीह ने जो है इंडिकेशन दे दिया कि यहां पर बहुत से लोग क्या होंगे, तुम्हें पकड़वाएंगे, कलेश देने के लिए तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। तो यहां संक्षेप में प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे जो 6 मोहर है उनके विषय में यहां 24वें अध्याय में बता दिया है। और जो अभी मैंने आपको बताया कि सूरज कम्बल के समान काला हो जाएगा, यह बात भी इसी 24वें अध्याय उसके 29वें वचन से प्रभु यीशु मसीह ने बताई है कि सूर्य अंधियारा हो जाएगा, चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे। ये सारी चीजें जो प्रभु यीशु मसीह ने है पहले ही प्रकाशित वाक्य का जो प्रकाशन है यूहन्ना को मिलने से पहले ही सारे चिन्ह संक्षेप में यहां पे बता दिए हैं। और कहीं ना कहीं ये 3रा वचन से लेकर के आपका जो 35वां वचन है यहां मत्ती के सुसमाचार 24वें अध्याय में, ये पूरी तरह से उन मोहरों से मिलता जुलता है। और यहां पे संक्षेप में है, वहां पे डिटेल से मोहरों के रूप में वो समय काल बताए, और वो सारे समय काल और वो जब सारे चिन्ह पूरे हो जाएंगे, तब हम अंत के समय में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 7वीं मोहर को खोल दिया जाएगा। तो यहां हमने 14वें वचन तक हमने जो है अध्ययन कर लिया। और यहां 14वें वचन में भी हमने एक इंपॉर्टेंट बात देखी थी कि सारे जगत में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार होगा, यानी कि जब तक अभी पूरी दुनिया में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार नहीं हो जाएगा, तब तक भी अंत नहीं आएगा। तो ये सारी प्रक्रिया उसी हिसाब से, उसी पैटर्न से चल रही है। ये बाइबल के जो वचन है, ये अपने आप में कैसे अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। जो हम आजकल समय देख रहे हैं, जो पिछले 100 साल 125 साल से जो हमें समय देख रहे हैं, इन समय कालों को, इन चिन्हों को जब हम आकलन करते हैं, तो किस प्रकार से हमें बाइबल की सारी बातें सत्य होती हुई दिखाई दे रही हैं। और यही वो चिन्ह है जिन्हें हम देख करके अब इस बात से जागृत हो जाएं कि हम या तो अंत के समय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, या फिर बिल्कुल द्वार पर ही हैं। और ज्यादातर हम उस समय काल में, यानी पहली मोहर के जो तोड़े जाने के बाद जो समय काल शुरू होने वाला है, उसमें हम प्रवेश कर चुके हैं। तो यहां पर देखिए 15वें वचन से लेकर के जो प्रभु यीशु मसीह ने 27वें वचन तक जो आपको इंडिकेशन दिया है, जो मुझे और आपको इंडिकेशन दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडिकेशन है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो। और देखिए ब्रैकेट में यहां पर शायद सबकी बाइबल में ना हो, लेकिन ब्रैकेट में यहां पर लिखा है, जो पढ़े वह समझे।
तो प्रभु यीशु मसीह ने एक और इंडिकेशन अपने चेलों को, मुझे और आपको दिया है कि यदि तुम और विस्तार से उस अंत के चिन्हों के विषय में जानना चाहते हो, उस अंत के पहले जो चिन्ह होंगे उनके विषय में जानना चाहते हो, तो दानियल नबी की भविष्यवाणियों का भी क्या करो, अध्ययन करो, उसको समझो, क्योंकि बहुत सारे प्रकाशन दानियल नबी को भी बहुत पहले दे दिए गए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रकाशन है, प्रभु यीशु मसीह इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो दानियल नबी ने जिस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में अपनी पुस्तक में लिखा है, उसको भी जब तुम खड़ा हुआ देखो तो उससे आकलन लगा लेना कि उसके बाद जो है, जो अंत का समय है या अंत के समय के जो चिन्ह है वो आपको नजर आएंगे। और इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमें दानियल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक का अध्ययन करने का भी हुक्म दे रहे हैं। और यहां पर प्रभु कह रहे हैं कि जो पढ़े वो समझे, यानी कि उस पुस्तक को पढ़ के अंत के दिनों को समझने की कोशिश करो, क्योंकि अंत के दिनों के बहुत सारे चिन्ह पहेलियों के रूप में कहीं कहीं खुल के दानियल भविष्यद्वक्ता की जब हम पुस्तक पढ़ते हैं, उसके 7वें अध्याय से लेकर के उसके 11वें अध्याय तक, जब हम 12वें अध्याय तक जब हम पूरी डिटेल से उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं, वहां पर उन कहानियों को, उन दर्शनों को पढ़ते हैं, तो वो पूरी तरह से आज के समय से वो पूरी तरह से मेल खाती हैं। तो मैं आपको यहां दानियल नबी के द्वारा जो घृणित वस्तु है उसके विषय में मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करूं, और ज्यादा डिटेल में तो डिस्क्राइब नहीं करेंगे, क्योंकि जब दानियल नबी की पुस्तक पढ़ेंगे तो मैं मानता हूं कि उसको कम से कम हमें 1 महीना उसमें हम लगाएंगे, ताकि हम दानियल नबी की सारी भविष्यवाणियों को अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से उसे जानें, और इसके द्वारा हम एक दूसरे को जागृत कर सके कि अंत का समय निकट है, वरन द्वार पर ही है, या फिर हम उस द्वार में प्रवेश कर चुके हैं। तो यहां जो घृणित वस्तु के विषय में है, तो इस चीज को हम दानियल नबी की पुस्तकों में जब पढ़ते हैं, दानियल नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, आप लिख लीजिए, इसको समय निकाल करके जरूर पढ़िएगा। दानियल नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसके 21वें वचन से लेकर के आप इसको लास्ट, बल्कि इसको नहीं, इसके 21वें वचन से शुरू करिए। दानियल नबी की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसके 21वें वचन से शुरू करना है, और आपको लास्ट 12वें अध्याय के लास्ट 13वें वचन तक इसको आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ करके इससे जो है समझना है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी इस अध्याय के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं। क्योंकि जो आप यहां पर हम जो देखते हैं, जो घृणित वस्तु के विषय में जो उजाड़ करा देती है, उसके विषय में हमें इसी अध्याय में मिलता है। और ये अध्याय के लिए प्रभु यीशु मसीह यहां इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो पढ़े वो समझे कि इसका भी चिन्ह दानियल नबी को बता दिया गया था, और जब वो तुम उसको खड़ा हुआ देखो तब तुम समझ जाना कि अंत का दिन समय निकट है। तो यहां हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आप इसको जरूर पढ़िएगा, और खासकर आप 21वें वचन से लेकर के आप इसको 33वें वचन तक जरूर पढ़िएगा, दानियल 11। यहां पर देखिए, यहां पर हम देखते हैं सीरिया के एक दुष्ट राजा के विषय में एक दर्शन दानियल नबी को मिलता है, और वहां पर जब हम देखते हैं वो बहुत सारा कार्य करता है, बहुत सारी चीजें करता है। और यहां हम 30वें वचन से हम पढ़ रहे हैं इसे, क्योंकि कित्तियों के जहाज उसके विरोध में आएंगे और वह उदास होकर लौटेगा और पवित्र वाचा पर चिढ़कर अपनी इच्छा पूरी करेगा। वह लौटकर पवित्र वाचा के तोड़ने वालों की स्तुति लेगा, और तब उसके सहायक, देखिए यहां पर ध्यान से सुनिएगा 31वें वचन से, तब उसके सहायक यानी उस राजा के सहायक खड़े होकर दृढ़ पवित्र स्थान को अपवित्र करेंगे और नित्य होम बलि को बंद करेंगे। वह उस घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे जो उजाड़ करा देती है, जो उजाड़ करा देती है। तो ये सीरिया के एक राजा के विषय में बात हो रही है, एक इंडिकेशन और एक दर्शन है। और ये जो घटना है, एक घृणित वस्तु, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि घृणित वस्तु क्या है जो उजाड़ करा देती है। तो यहां पर उससे पहले लिखा है कि वो जो पवित्र स्थान होगा, यानी कि जो मंदिर का पवित्र स्थान, अब वहां पर क्या है, मंदिर तो तोड़ दिया गया प्रभु यीशु मसीह के बाद, जो है 70 एडी में उस मंदिर को नेस्तनाबूद कर दिया गया, लेकिन वो पवित्र स्थान अभी भी बाकी है। और उसके बाद उस पवित्र स्थान में कभी कभार वहां होम बलि भी हो जाया करती होगी, या ये सारी चीजें होती होंगी। तो यहां पर लिखा है इसको वहां वो अपवित्र करेंगे, और इसको क्या करेंगे, वहां पर जो होम बलि चढ़ाई जा रही है उस स्थान पे उसको बंद करेंगे, और वहां पर एक घृणित वस्तु को खड़ा करेंगे। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला है, तो उसके बाद हम देखेंगे, और ये भविष्यवाणी दानियल नबी ने कब की है, प्रभु यीशु मसीह से पहले की है। तो जब प्रभु यीशु मसीह इसको अभी तक प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं ये चीज नहीं हुई है,
यानी घृणित वस्तु जो यहां दानियल नबी ने जो बोली है खड़ा होने की, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसको अब तुम जब इसको खड़ा हुआ देखो, तो इसका मतलब अभी तक प्रभु यीशु मसीह के टाइम में भी वो घृणित वस्तु खड़ी नहीं हुई है, तो वो प्रभु यीशु मसीह के बाद भविष्य में वो खड़ी होने वाली है। तो जब हम इसका डीपली अध्ययन करते हैं तो यहां हम देखते हैं कि एक जो जब आपके 600 एडी 640 एडी के पास, हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के 600 साल के बाद इस्लाम धर्म का उदय हुआ और उनके जो नबी हैं उन्होंने एक नए धर्म को लेकर के आए, अपने आप को नबी उन्होंने क्लेम किया और एक नया धर्म इस दुनिया के लिए जो हमने देखा वो शुरू हो गया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने काफी अपनी सेनाओं को मिडिल ईस्ट में वहां पर भेजा और बहुत सारी जगहों पे उनकी जो इस्लामिक सेना है उन्होंने कब्जा किया और इसी कड़ी के अंदर उन्होंने यरूशलेम पे भी कब्जा किया और ये सारी चीजें तब हुई और वहां पर जो घृणित वस्तु उस स्थान पर जो आज भी हम देखते हैं 21वीं सेंचुरी में भी, यानी कि 1400 साल 1450 साल के बाद भी उसे खड़ा हुआ देखते हैं, उस घृणित वस्तु को ज्यादातर स्कॉलर्सों का मानना है कि वो जो टॉम ऑफ द रॉक है जहां वो मस्जिद बनी हुई है, अक्सा मस्जिद, उस पवित्र स्थान में जो यरूशलेम की दीवार के पीछे है, वहां जिसके पीछे अभी भी लड़ाई झगड़ा यरूशलेम और फिलिस्तीन, माफ कीजिएगा, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में चल रहा है, वहां पे वो खड़ी हुई है। लेकिन ये जो खड़ी हो गई ये तो बहुत पहले खड़ी हुई, यानी सन 685 एडी के आसपास इसकी नींव डालनी शुरू की गई थी। तो अब प्रभु यीशु मसीह ने जो ये कहा है कि जब तुम इसको खड़ा हुआ देखो तो इसको भी अंत का चिन्ह समझना, तो ये तो आज से 1400 साल पहले, करीब 1300 साल, पौने 1400 साल पहले खड़ी की गई थी। तो अभी तक अंत का समय क्यों नहीं आया? तो इससे फिर जब हम इसको 12वें अध्याय को, इसी को कंटिन्यूसली जब इसका अध्ययन करते हैं, तो 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो यहां जब हम इसके 11वें वचन को पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, जब वह नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वे जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। तो यहां पर दो संख्याएं दानियल नबी ने उस उजाड़ कराने वाली वस्तु के विषय में कही है। एक तो 1290 दिन बोले हैं उन्होंने और एक 1335 दिन बोले हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह के जो हम बात को वापस यही 24वें अध्याय में आ जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी, उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जब खड़ा हुआ देखो तो समझ लेना। तो यहां पर वो 1300 पौने 1400 साल पहले वो चीज खड़ी हो गई है, तो अभी तक अंत के समय से हम उससे कैसे जोड़ते हैं? तो यहां जो दानियल नबी ने 1290 दिन और जो 1335 दिन बोले हैं, तो ये कहीं ना कहीं उससे का इंडिकेशन देते हैं, क्योंकि जो दानियल नबी को जो दर्शन मिले हैं वो इंडिकेशन और पहेलियों के रूप में मिले हैं। तो दिन का क्या मतलब हो सकता है? दिन 1290 दिन तो बहुत पहले दानियल नबी के बाद बीत चुके हैं, 1335 दिन भी बीत चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिन के रूप में जहां दानियल नबी को बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये साल के विषय में एक तरह से एक छुपी हुई बात, एक गुप्त बात दानियल नबी दर्शन में दे रहे हैं, एक पहेली के रूप में कि तुम 1290 दिन नहीं, वहां पर दानियल नबी का कहने का मतलब जो छुपी हुई बात पहेली के रूप में है कि इसको तुम 1290 साल से जोड़ो। यानी अगर हम उसको 1290 साल उसको मान लेते हैं कि यहां दानियल भविष्यद्वक्ता ने जो 1290 दिन कहे, अगर हम उसको 1290 साल को मान लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि वो 1290 साल है, तो उस सन को जहां जब वो घृणित वस्तु खड़ी की जा रही थी सन 685 में, तो जब हम उसको उस सन को उसमें जोड़ते हैं, 1290 सालों को जोड़ते हैं, तो वो सन बनता है सन 1975। और जब हम इसको 1335 दिन को जोड़ते हैं, यानी 1335 दिन को अगर हम फर्ज कर लेते हैं, यहां पे दानियल नबी का कहने का मतलब 1335 साल है, जब हम इस 1335 साल को जोड़ते हैं तो क्या सन बनता है? देखिए, माफ कीजिएगा, मैं थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, सन 685 नहीं बल्कि सन 683 है। एक्चुअली मेरे दिमाग में वही 685 था। सन 683 में वो घृणित वस्तु को खड़ा किया गया। तो अगर 683 को अगर हम 1290 साल से ऐड करते हैं तो 1973 का दिन साल आता है, और 683 को अगर 1335 सालों से और प्लस करते हैं तो सन बनता है 2018, यानी कि ये 2018। और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो दानियल नबी के जो घृणित वस्तु खड़ी की गई है, उससे अगर हम
इस तरीके से इसको भविष्यवाणी को अगर हम जो है इससे साल में कन्वर्ट करके अगर इसे जोड़ते हैं तो 2018 और 1973 का साल बनता है। तो ये दोनों साल कैसे अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। देखिए 1973 में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। इजराइल जो नया स्थापित इजराइल है और फिलिस्तीन के बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जिसे यौम कपूर का युद्ध कहा जाता है। और उस युद्ध में काफी तबाही हुई थी और बहुत सारा एरिया जो था जो इजराइल है उसने अपने पूरे कब्जे में कर लिया था। और जो बहुत सारा एरिया जो पवित्र स्थान का था वो भी वहां पर उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था। और यहां पर जब हमने दानियेल नबी उसके 12वें अध्याय उसके 11वें वचन को पढ़ा था कि 1290 दिन के बाद वहां पर होम बलि शुरू हो जाएगी, तो हम देखते हैं कि 1973 के बाद वहां पर उन लोगों ने, इजरायली लोग अपनी जो व्यवस्था के अनुसार जो बलि और विधि विधान थे उन्होंने उस एरिया को ऑक्युपाई करके केवल जो मस्जिद अक्सा है उसको ऑक्युपाई नहीं कर पाए, बल्कि वो पूरा एरिया उन्होंने 1973 में अपने कब्जे में ले लिया था। और यरूशलेम को तो बहुत पहले 1962 में ही उन्होंने कब्जा कर लिया था, लेकिन कुछ एरिया था जिसके लिए बहुत घमासान लड़ाई हुई, यौम किपुर युद्ध के नाम से हम जानते हैं। आप चाहे तो नेट पे देख सकते हैं 1973 में वो सारी चीजें हुई। तो यहां पर इसका मतलब 1973 वाला जो सन है वो इंपॉर्टेंस यहां पर दानियेल नबी की पुस्तक में मिल रहा है। और यहां पर वो दोबारा से मेल बलि और होम बलि शुरू हो गई। अब 1335 वाला दिन यहां पर जो उन्होंने जो दानियेल नबी ने कहा कि जो है धन्य है वे जो अंत तक 1335 दिन के अंत तक भी धीरज धर के रहे। तो 1335 दिन को जब हमने ऐड किया तो वो सन बना 2018। तो यानी कि जो हम अंत के समय में, देखिए मैंने कहा था आकलन और जितने भी चिन्ह देख रहे हैं इसका सारी चीजों से जब मैंने आकलन किया है, जिससे आज हमने 24वें अध्याय का जब अध्ययन किया तो इससे हमें यह भी पता चला कि ये 2018 बहुत ही महत्वपूर्ण सन है। ये 2018 मसीही लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यही वो सन है जहां पर हम बहुत सारी चीजों को हमने देखा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं कि यहां पर इस सन से ही हम अंत के समय में प्रवेश कर चुके हैं। या तो मैंने आपको बताया कि पहली मोहर को तोड़ा जा चुका है और हम बिल्कुल अंत के समय में प्रवेश कर गए। तो यहां पे बहुत से लोग कहते हैं कि कोई नहीं जानता प्रभु का आगमन कब होगा। बिल्कुल सही बात है, कोई नहीं जानता, ना ही पुत्र जानता है, ना ही स्वर्गदूत जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दोबारा लौट के आगमन कब होगा। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट साल है। 2018 से हम अंत के दिनों में प्रवेश कर गए। अब इसकी एक समय काल होगा, ये कितना होगा, ये साल, ये 100 साल का होगा, ये 50 साल का होगा, ये 200 साल का होगा, ये केवल परमेश्वर जानते हैं। ये केवल प्रभु यीशु मसीह ने भी बताया कि कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर जानते हैं। तो लेकिन हम उस समय काल में शुरू हो गए हैं। उन चिन्हों के जो हम चिन्ह देख रहे हैं वो चिन्ह हमें दिखाई दे रहे हैं। यानी पहली मोहर को तोड़े जाने के बाद जो वहां पर हमने जो बात कही थी कि बहुत आयत से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया जाएगा और बहुत आयत से ही झूठे भविष्यवक्ता भी खड़े हो चुके होंगे। तो ये सन 2018 से ये वो समय काल शुरू हो गया है। अब हम अंत के समय के बिल्कुल अंदर एंटर, अपना पहला कदम हमने डाल दिया है और ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की है। यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने की है। ये प्रभु यीशु मसीह ने किसी और भविष्यवक्ता का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने अपने इन अंत के चिन्हों के विषय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि घृणित वस्तु के विषय में जिसकी चर्चा दानियेल नबी से तुमने सुनी थी उसको खड़ा हुआ देखो तो समझ लेना कि अंत के दिनों में तुम प्रवेश कर गए हो। और प्रभु यीशु मसीह की द्वारा बताई गई बात हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। हमें समझना होगा कि घृणित वस्तु 683 एडी में खड़ी की गई, उसके बाद 1335 दिन यानी कि 1335 सालों को जोड़कर यह सन 2018 बन गया है। और इससे पहले जो 1973 का जो सन बना था, उन जो 1290 सालों को जोड़ करके वहां भी हमने महत्वपूर्ण घटना को देखा। और जो दानियेल नबी ने बताया था कि वहां नित्य होम बलि फिर से शुरू हो जाएगी, तो वो सारी चीजें वहां हुई। यानी 1973 यानी 1290 दिन वाली जो भविष्यवाणी है वो दानियेल नबी के द्वारा पूरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सन 2018 का भी इंडिकेशन मेरे और आपके जीवन में ये बता रहा है कि हम अंत के दिन में प्रवेश कर चुके हैं। हो सकता है कि मेरा आकलन सही ना हो, मैं ये कोई दावा नहीं करता, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह घृणित वस्तु के विषय में बात कही है और किसी भविष्यवाणी या और किसी भविष्यवक्ता का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल यहां पर दानियेल भविष्यवक्ता का नाम लिया और घृणित वस्तु का नाम लिया। तो इससे
हमें यह अंदाजा लग जाना चाहिए कि हम अब अंत के दिनों में प्रवेश कर चुके हैं, जागृत होने का समय है। और लेकिन यह समय काल कितना लंबा होगा, यानी जो पहली मोहर को तोड़े जाने का समय काल कितना होगा, यह मैं और आप नहीं जानते। वो 100 साल भी हो सकता है, 500 साल भी हो सकता है 10 साल का हो। दूसरी मोहर को जब तोड़ा जाएगा उसके चिन्हों का समय काल कितना होगा, वो भी परमेश्वर जानते हैं। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी मोहर, यह समय काल, यह समय अंतराल कितना होगा, यानी जो अंत के समय के जो समय काल होगा वो कितना लंबा होगा, यह केवल परमेश्वर ही जानता है। हो सकता है यह केवल 20 साल का ही हो सकता है यह 200 साल का हो सकता है केवल 2 साल का हो। ये तो केवल परमेश्वर ही जानते। इसका आकलन मैं और आप नहीं लगा सकते और ना ही लगाना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने इस बात को कहा है कि कोई नहीं जानता। तो हमें इस बात का आकलन लगाना भी नहीं चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह कौन से सन में आएंगे या कौन से साल में आएंगे। लेकिन इसके आकलन के लिए जरूर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम ये सारी घटनाओं को होता हुआ देखो तब तुम समझ जाना। देखिए यहां प्रभु यीशु मसीह ने कहा है 33वें वचन में, इस रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो ये जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब ये सारी चीजें होती हुई तुम अपने जीवन में देख लो, अपने दुनिया में देख लो, तो समझ जाना, यानी समझने के लिए कहा है। लेकिन मैं कब लौट के आऊंगा ये कोई सही समय नहीं बताया। तो हम समझ रहे हैं कि हां, जैसे अंजीर के पेड़ को देख करके हम समझ जाते हैं कि उसकी जब डालियां कोमल हो जाती है कि अब ये जो है गर्मी का सीजन आने वाला है, वैसे ही इन सारे चिन्हों को देख करके हम समझ गए। और दानिएल नबी की जो इंडिकेशन प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, उस इंडिकेशन को भी देख के हम समझ गए कि हां बिल्कुल अब हम अंत के समय में प्रवेश कर चुके हैं। इस 2018 से हम इस अंत के समय में प्रवेश कर चुके हैं। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था कि ये 2018 हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, मसीही विश्वासियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसके साथ ही यहां प्रभु यीशु मसीह ने जो दानिएल नबी के द्वारा चर्चा की गई थी जिस घृणित वस्तु के विषय में, उसको हमने डिस्क्राइब किया और ये जाना कि ये सन 2018 हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हो चुका है। अब ये साल भी खत्म होने वाला है, केवल 1.5 महीना ही रह गया है। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह दिए हैं और हमें उन चिन्हों को देख करके अपने आप को एक दूसरे को जागृत करना है। देखिए डरेगा वो जिसने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया है, लेकिन आनंद मनाएगा वो हर एक मसीही विश्वासी जो प्रभु की बाट जो रहा है, जो प्रभु के आने की बाट जो रहा है। क्योंकि धन्य है वो लोग जो प्रभु के लिए जो क्लेश सहते हैं, जो प्रभु के लिए जो जिनकी निंदा की जाती है, सताए जाते हैं। और अभी हो सकता है कि हम उस समय को भी देखें जब बहुत तेज से प्रभु के लोगों पर क्लेश किया जाएगा। और शुरुआत हो गई 2018 से भी उन प्रभु के लोगों के ऊपर क्लेश की शुरुआत भी हो गई। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को 9वें वचन में कहा कि तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हारे नाम के कारण जातियों के लोग तुमसे बैर करेंगे। और ये चीजें शुरू हो गई हैं और ये सारी चीजें बहुत तेज से जब हम देखेंगे 5वीं मोहर को जब खोला जाएगा, यानी 5वां जो समय काल शुरू होगा, तो जब ये बहुत तेज से लोगों का उत्पीड़न किया जाएगा। जैसे पहली सदी, यानी जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बाद जो पहली सदी के जो मसीही विश्वासी थे, रोमन साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य के द्वारा उनके ऊपर बहुत ज्यादा उत्पीड़न हुआ। उनको जिंदा जला दिया जाता था, उनकी कॉलोनियों में आग लगा दी जाती थी, उनकी बहन बेटियों की बेइज्जती किया जाती थी, उनको घसीट घसीट के उनको मारा जाता था, उनको पथरवा किया जाता था, खौलते हुए तेल तक में उन्हें डाल डाल के मारा जाता था। इतनी बुरी तरह से उनका उत्पीड़न किया जाता था। और वही सीन जो हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के अंदर जब 5वीं मोहर खोली जा रही है, वही सीन हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो है दुहाई दे रहे हैं कि कब तक तू हमारे लहू का पलटा नहीं लेगा। तब वहां आवाज आती है कि अभी रुक जाओ, अभी समय है। बहुत सारे जो तुम्हारे संगी साथी हैं, जो तुम्हारे ही जैसे वध किए जाने वाले हैं, उनकी गिनती पूरी हो। और उनकी गिनती इस 5वीं मोहर के यानी अंत के समय में ये पूरी होगी। आगे चल के वो सारी गिनती जब पूरी हो जाएगी, जो वध किए जाने वाले हैं प्रभु के लिए, जो उत्पीड़न किए जाने वाले प्रभु के लिए, जब वो गिनती पूरी हो जाएगी तो वो 5वां समय काल खत्म होगा। और वो 5वां समय काल खत्म होते ही, छठी मोहर को तोड़ते ही सूरज कंबल के समान लाल हो जाएगा। और ये चीज हम अभी पढ़ेंगे 29वें वचन में भी प्रभु ने इस बात का इंडिकेशन दिया है। तो आगे का हम अध्ययन अगली क्लिपिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको पता आशीष दे। दोस्तों, यदि आपको ये प्रचार पसंद आया है तो प्लीज शेयर जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियो देखना जो हमने अपलोड किए हैं और जो हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां बेल आइकन है उसे टच करिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें वो नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे, आप आनंदित रहें, परमेश्वर में आशीष पाए और बढ़ते जाएं। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।